गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आरबीएससी 12th बोर्ड में आपका एक क्वेश्चन आता है जो है इनविटेशन रिप्लाईज का। इनविटेशन रिप्लाईज आर ऑफ टू टाइप्स। यह टू टाइप के होते हैं, फॉर्मल रिप्लाईज एंड इनफॉर्मल रिप्लाईज। फॉर्मल रिप्लाईज और इनफॉर्मल रिप्लाईज दोनों को ही टू टाइप्स में और डिवाइड किया है, एक्सेप्टिंग इनविटेशन एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। दोनों में ही आप या तो इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं यानी स्वीकार करते हैं, या फिर डिक्लाइन यानी कि मना करते हैं। तो हियर इज द पॉइंट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का होता है। तो हियर इज द इंट्रोडक्शन एंड पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट है आपका, इनफॉर्मल रिप्लाईज आर लाइक शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर। ये जो है वो शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर की तरह होते हैं, जो कि आपने 10th में यू हैव स्टडीड इट, तो ये आप स्टडी कर चुके हैं। नंबर 2 जो है इनफॉर्मल रिप्लाई फर्स्ट पर्सन आई वी और सेकंड पर्सन यू में लिखा जाता है, ये भी आपका एक पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जिसे रिप्लाई करना है सबसे ऊपर लिखा जाता है। सेंडर्स एड्रेस इनफॉर्मल लेटर्स में भी ऊपर ही लिखा जाता था, 3 लाइंस का लिखा जाता था, और यहाँ पर भी सबसे ऊपर लिखा जाता है। नंबर 4 है इनफॉर्मल रिप्लाई लिखने की तारीख या डेट भी लिखी जाती है। उसके बाद में आपके, जैसे आपने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया यानी कि आप जो लिख रहे हैं उनका एड्रेस हो गया, उसके बाद में आपकी डेट आएगी, उसी तरह आएगी जैसे इनफॉर्मल लेटर में आती थी। नंबर 5 आपका आ गया, फिर सैल्यूटेशन संबोधन लिखा जाता है। सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे डियर सर, मैडम एंड डियर राकेश एंड रीना, ये है सैल्यूटेशन, ये लिखा जाता है। देन नंबर 6 पे आ गया, रिप्लाई में क्लियर लिखना पड़ता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। वेदर यू आर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई और डिक्लाइनिंग द रिप्लाई, यानी कि स्वीकार कर रहे हो इन्विटेशन को या फिर आप इन्विटेशन को मना कर रहे हो। नंबर 7 पॉइंट जो आपका है वह है, यदि डिक्लाइन कर रहे हैं तो कारण बताना पड़ता है, ठीक है ना। यदि का डिक्लाइन कर रहे हैं तो कारण बताना पड़ता है इसका कि आप क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं। नंबर 8 आ गया आपका, ऑफिशियल फंक्शन को एक्सेप्ट करने में आई शैल बी डिलाइटेड या आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू रिसीव दिस इन्विटेशन या फिर आई एम रियली प्लीज्ड टू रिसीव दिस इन्विटेशन, इस तरह के फ्रेजेस आते हैं। या आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। नंबर 9 आपका आ गया, डिक्लाइन करने पर रिप्लाई को लास्ट में विद बेस्ट विशेस लिखा जाता है। अगर आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं, मना कर रहे हो, तो आपको रिप्लाई में विद बेस्ट विशेस लिखना होगा। नंबर 10 आपके आ गया, रिप्लाई के अंत में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसको एंडिंग फ्रेज भी कहते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में इसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं और इनफॉर्मल इंग्लिश में हम इसे एंडिंग फ्रेज कहते हैं। जैसे यूअर सिंसियरली, यूअर फेथफुली, बेस्ट रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, ये लिखा जाता है। ये सारा का सारा कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे। 11 नंबर पे नीचे बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखने वाले का नाम आता है, ये आ गया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनविटेशन भले ही वो फॉर्मल हो, भले ही वो इनफॉर्मल हो, बॉक्स में लिखा जाता है। हमेशा इनविटेशन को किस में लिखा जाएगा, बॉक्स में लिखा जाएगा। हियर इज द मेन पॉइंट्स ऑफ इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन। होप यू अंडरस्टूड। बाय फॉर नाउ।